हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। शुरू करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। If E and F are two events associated with the sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, that is PE by F, is given by PE by F is equals to PE intersection F by PF। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट ई है, एक एफ इवेंट है, तो हमें ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है जब हमें एफ की कंडीशन गिवन हो। एक कंडीशन हमें गिवन हो तो उसे हम लिखते कैसे हैं, पी ई बाई एफ। इसमें एफ जो होता है वो हमारे पास गिवन कंडीशन होती है और जो ई होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो इक्वल होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको हम आगे लिख भी सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ये आ जाएगा हमारे पास एन एफ बाई एन एस। एस हमारे पास क्या है, ये सैम्पल स्पेस है, तो ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये इसके इक्वल भी आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। तो हम डायरेक्ट इसके नंबर देख के वो भी पुट कर देंगे विदाउट सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे हमें पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी है गिवन है, तो ए बाई बी हमें निकालना है। इसमें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 4/13। पी बी हमारे पास क्या है, 9/13। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/9। अभी जो लास्ट स्लाइड में समझाया था वो क्या है, ये है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी और ये होता है हमारे पास एन ऑफ एस, जो भी सैम्पल स्पेस होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो दोनों में ये एन एस कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A family has two children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज हो। कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अब हम हमेशा जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम जो गिवन कंडीशन है उसको हम एफ मान लेंगे और ये हमारे पास क्या है, जो निकालना है वो हमारे पास ई है। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। टू चिल्ड्रन है, मान लो एक लड़का है, दूसरी गर्ल हो सकती है, पहले गर्ल हो सकती है, दूसरा बॉय हो सकता है, दोनों गर्ल हो सकती है और दोनों बॉयज हो सकते हैं। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ एस क्या हो गया, 4 हो गया। अब ई इवेंट हमारे पास क्या है, ई का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, आउटकम्स दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ये एक में ही है तो हमारे पास क्या आ गया, बी बी। तो यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ ई क्या आ गया, 1। एफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, एफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब एक लड़का या फिर एक से ज़्यादा, मतलब ये केस भी कंसिडर होगा, दोनों वाला और एक वाला भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑफ ना बी जी, जी बी एंड बी बी। तो ये कितने आ गया, एन ऑफ एफ हमारे पास 3 हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, ई बाई एफ निकालना है हमें। क्या फॉर्मूला होगा, ई इंटरसेक्शन एफ एन अपॉन एन ऑफ एफ। अभी हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी फाइंड आउट करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, बी वी। तो यहाँ पे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है, 1 है। डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1 है एंड एन ऑफ एफ हमारे पास 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? सबसे पहले हम वही सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे, ई इवेंट क्या है वो फाइंड करेंगे और एफ क्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखा हुआ है, 1 to 10, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें वन कार्ड निकालना है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, दैट इज मोर देन 3। तो एफ हमारे पास क्या है,
मोर देन 3 में क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और हमसे पूछा क्या है कि इट इज एन इवन नंबर, तो ई हमारे पास क्या है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होंगे इसमें 2 4 6 8 एंड 10, तो ये टोटल हमारे पास 10 है। एफ इवेंट पे हमारे पास कितने हैं ये हो जाएंगे 7 और इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास 5। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा जो इन दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन हमारे पास क्या है 4 है 6 है 8 है और 10 है, तो कितना हो गया 4। तो ई बाई एफ अब हम फाइंड आउट करेंगे, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या है 4 है और एन ऑफ एफ हमारे पास क्या है 7 है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4/7। नेक्स्ट पे चलते हैं। In a school, there are 1,000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in the class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12, given that the chosen student is a girl? सबसे पहले वही सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास वो लिखेंगे। टोटल कितने हैं 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 हो गया। अब हम देखेंगे हमारा ई इवेंट कौन सा है और एफ कौन सा है। यहाँ पे है गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो ये हमारे पास क्या है एफ इवेंट है हमारा, तो गर्ल कितनी है टोटल हमारे पास 430 है, तो ये हो गया। ई इवेंट हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन द क्लास 12, तो जो गर्ल है वो कौन से क्लास में होनी चाहिए क्या कर दिया मैंने, ये है मुझे ध्यान है बस ये क्वेश्चन, ठीक है 12th क्लास, तो ये हमें फाइंड आउट करने। अभी हमें ये दिया हुआ है कि 10% ऑफ द गर्ल्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ती हैं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 430, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 43। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ ही है हमारे पास। ई तो सिंपल वही है कि जो क्लास 12th में हो, तो हमें यहाँ डायरेक्ट गिवन है ई इंटरसेक्शन एफ कि गर्ल्स भी है और जो क्लास 12th में भी स्टडी करते हैं, तो वो ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा, क्योंकि एफ में हमारे पास क्या है गर्ल्स है और ई में क्लास 12th है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा कि जो गर्ल्स 12th में स्टडी करते हो, और ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास ई बाई एफ क्या हो जाएगा वही सेम एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 43 है और एफ हमारे पास 430 है, ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. A on 4 on the third row, B 6 on the first and 5 on the second row. Find the probability of A given that B has already occurred. इसने बोला है a die is thrown 3 times. 3 times का सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होता है 6 into 6 into 6 that is 216। अब हम पूरा ना लिखने के बजाय क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या हमसे पूछा हुआ है। ए इवेंट इसने बोला हुआ है 4 on the third row, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ऑन द थर्ड रो है, तो अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 1 4 1 2 4, सिमिलरली यहाँ से चलते चलते 1 6 4, ऐसे अगर हम 2 से शुरू करेंगे तो 2 1 4 2 2 4 एंड 2 6 4, ऐसे 3 1 4 3 2 4, ये 3 6 4, क्योंकि हमें थर्ड डाइस पे 4 लेके आना है, तो सिमिलरली ये यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 4 2 4 और ये हो जाएगा 4 6 4, आगे हो जाएगा 5 1 4 5 2 4 और ये हो जाएगा 5 6 4, नेक्स्ट हो जाएगा 6 1 4 6 2 4 एंड 6 6 4, ये हो गया। अब हमारे पास बी इवेंट क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं बी 6 ऑन द फर्स्ट, फर्स्ट डाई पे 6 आना चाहिए, 5 ऑन द सेकेंड, सेकेंड पे 5 होना चाहिए और थर्ड पे कुछ भी हो सकता है, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6, ये हो गया।
अब हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। अब हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 और 5 होना चाहिए और ये हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ होगा 6 5 4, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारे पास 6 5 4, और हमसे क्या पूछा हुआ है P A बाई B, तो कॉमन हमारे पास 1 है और B में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 6, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई हमारे पास 1/6। नेक्स्ट पे चलते हैं। A die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one? अब यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा थ्रोन ट्वाइस, सैम्पल स्पेस हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। चार्जर लैपटॉप का नहीं लगाया। हमें निकालना क्या है, जो ए इवेंट है वो हमारे पास क्या है कि दैट द 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन, 4 एक बार होना ही चाहिए। तो अगर 1 वाला लेंगे हम सैम्पल स्पेस पूरा क्या होता है हमारे पास 1 1 2 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 6, जल्दी जल्दी यहाँ पे 6 1 2 6 6, ये होगा। तो ए इवेंट क्या है हमारे पास दैट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो 4 आना चाहिए, तो 1 के साथ एक बार 4 आएगा, 2 के साथ भी एक बार 4 आएगा, 3 के साथ भी 4 आएगा, और 4 वाली रो में ये 4 6 तक आ जाएगा, फिर 5 के साथ भी 4 आएगा और 6 के साथ भी 4 आएगा, तो ये हमारे पास ए इवेंट हो गया। बी इवेंट हमसे क्या दिया हुआ है, जो गिवन है वो क्या है कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम 6 होना चाहिए, तो सम 6 कब होगा 1 और 5 का सम 6 होगा, 2 4 का होगा, 3 3 4 2 एंड 5 1, बस ये हो जाएगा हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है हमारे पास, एक ये कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 4 एंड 4 2, तो हम निकालेंगे पी ए बाई बी, दैट इज ये क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2 और एन बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमने सबसे पहले एक कोइन टॉस किया, अगर एक कोइन टॉस किया है, मान लो ये कोइन है, तो ये टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा हमारे पास या टेल आएगा, और अगर हेड आया तो हमें दोबारा कोइन टॉस करना है, मतलब या तो हेड आएगा या टेल, तो यहाँ से जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा एच एच एंड एच टी, ठीक है। इफ द कोइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अब जब पहले वाले टर्न में जब टेल आया था तो हमारे पास डाई थ्रो करनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम आ सकते हैं डाई के, तो इमर्ज होके क्या होगा T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है ये दोनों। अब इसने बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ई है उसमें क्या आएंगे हमारे पास दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 कहाँ कहाँ शो हो रहा है 4 से ज़्यादा, T5 एंड T6, हमारे पास ये क्या हो जाएगा T5 एंड T6, ये दो आ जाएंगे ई में। एफ हमारे पास क्या है जो गिवन है हमें, गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, तो यहाँ भी है और इन सब में भी है, तो इसका क्या आ जाएगा एच कोमा टी T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। अब सिमिलरली वही हम E इंटरसेक्शन F निकालेंगे, हमारे पास क्या होगा T5 हो जाएगा तो T6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 1/2, तो मिला के इनकी 1/4 हो जाएगी,
लेकिन यहाँ क्या होगी t की 1/2, 4 की क्या होती है हमारे पास 1/6, तो क्या होगी 1/12। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास T5 है, तो T5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास 1/2, 5 की क्या है 1/6। सिमिलरली T की 1/2, 6 की हमारे पास 1/6 है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास P ऑफ F। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6, ये 1/2 ही होगा यहाँ क्योंकि टेल है, और ये आगे ऐसे ही 1/2 इंटू 1/6, और ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ये क्या है हमारे पास 1/12 प्लस 1/12, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, ये हमारे पास 2 है, 1/4 प्लस 6 टाइम 12, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/12, और नीचे जब हम एलसीएम 12 लेंगे तो 3 + 6 9/12, तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2/9। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है सैंपल स्पेस फाइंड करना है, जो गिवन इवेंट है वो हमें देखना है, उसको हम एफ मान लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी हुई है उसे हम ई मान लेंगे, उसके रिजल्ट निकाल लेंगे और ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। The probability that two events A and B occur together, that is the probability of their intersection, is equals to the probability of one event multiplied by the conditional probability of the other event, given that the first one has already occurred. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब अप्लाई होती है सबसे पहले जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हो, तो उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अगर 3 इवेंट है तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो हमने अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था कि पी ए बाई बी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो जैसे क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी एंड पी ए बाई बी। सिमिलरली अगर हम पी बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो सेम, यहाँ तो सेम ही होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा पी ए और ये पी बी बाई ए। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारे क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, कुछ नहीं हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही डेराइव किया है। और ये थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे जब हमें दो या दो से ज़्यादा इवेंट की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। और जो ये थ्योरम है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के लिए अप्लाई होती है। क्वेश्चन से समझेंगे आप। An urn contains 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? अब एक अर्न है जिसमें ये मान लेते हैं हम इसमें जिसमें ब्लैक बॉल है एंड वाइट बॉल है। जो ब्लैक बॉल है वो हमारे पास 10 है, वाइट बॉल है जो 5 है, तो टोटल हमारे पास कितनी है 15 बॉल है। अब हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना टू बॉल्स आर ड्रॉन, तो दो या दो से ज्यादा इवेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट होगी मतलब हमने एक जो बॉल निकाल ली वो वापस दोबारा हम इसमें नहीं डालेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम मान लो पी बी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगी ब्लैक बॉल कितनी है 10 है, टोटल कितनी है 15 है। पर अब हम क्या निकालेंगे कि एक ब्लैक बॉल हम पहले ही निकल चुकी है, तो मान लो अभी हमें ब्लैक बॉल की निकालनी है बी डैश, जिसमें से पहले बी जो है वो निकल चुकी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब एक बॉल जो पहले निकल चुकी है तो टोटल में से भी एक माइनस होगी 14। एक ब्लैक बॉल निकाली है तो यहाँ से भी एक माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो ये लगेगी ये हमारे पास क्या होती है इन दोनों इवेंट्स की, दैट इज 10/15 इंटू 9/14। ये हो जाएगा हमारे पास ये 2527, ये हो जाएगा 45, इसको काट लेंगे 5 से ये 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी 3 से 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3/7। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 कार्ड्स, यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं,
तो वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king and the third drawn card is an ace? सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 52 हैं। हमें बोला हुआ है कि 3 कार्ड्स निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट कोई भी कार्ड वापस नहीं डालना है। पहले 2 क्या होने चाहिए? किंग होना चाहिए और थर्ड जो है वो हमारे पास एस होना चाहिए। किंग कितने होते हैं टोटल हमारे पास? 4। एस कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डायरेक्ट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो सबसे पहले हम एक किंग निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। सेकंड पे हमें क्या निकालना है? फिर से किंग निकालना है, पर एक किंग हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब क्या कितने बचेंगे? 3। और यहाँ पे कार्ड कितने बचेंगे? 51। तो ये हो जाएगा 3/51। फिर जब थर्ड टाइम निकालेंगे तो कार्ड कितने बचेंगे हमारे पास? 50, क्योंकि 2 कार्ड निकल चुके हैं और अभी हमें एस निकालना है। तो एस तो 4 के 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/52। इससे इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 13, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे और 7, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2/13 इंटू 17 इंटू 25। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हो जाएगा 5, 7, 1, 1, 2, 221 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, 0, हो जाएगा 2, 4, 4, 5, 2, 5, 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/5525। नेक्स्ट चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास, कि कोई भी 2 इवेंट्स होंगे, मान लो ई एंड एफ है, तो ई इवेंट के होने से एफ इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एफ इवेंट पहले हो चुका तो उसका भी ई इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो पहले में भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, जब हम दोबारा भी कॉइन टॉस करेंगे तो भी हेड एंड टेल कुछ भी आ सकता है। तो जो ये इवेंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ये एक स्पेशल केस है इंडिपेंडेंट इवेंट, और इसमें क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं विद रिप्लेसमेंट टाइप के। जैसे हमने अभी पीछे वो बॉल वाला क्वेश्चन किया, अगर हम उसी क्वेश्चन में जो बॉल हम पहले निकाल रहे हैं वही अगर हम वापस पुट कर दे निकालने के बाद, तो हमारे पास क्या होगा? जो टोटल सैंपल स्पेस रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो वो होते हैं विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होंगे वो ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। लेट E and F be the two events associated with the same random experiment, then E and F are said to be independent if PE intersection F is equals to PE dot PF। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, डायरेक्ट क्या होगा इसमें? PE और PF की मल्टीप्लिकेशन होगी। और डिपेंडेंट हम कब बोलते हैं? जब ये इसके इक्वल ना हो। तो अगर क्वेश्चन आए हमें इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो, तो अगर ये इक्वल आ गई कंडीशन तो जो इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो क्या होंगे हमारे पास? डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। 3 इवेंट्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर 3 इवेंट हैं पी ए बी एंड सी, तो इसमें भी क्या होगा? हम सबके चेक करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए पी सी। और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी पी ए पी बी एंड पी सी के इक्वल है। इनकी इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए सारी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी तो जो इवेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे a die is thrown. If E is the event, the number appearing is a multiple of 3. F be the event, the number appearing is even. Then find whether E and F are independent. तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ई इवेंट हमें क्या दिया हुआ है? द नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल क्या है? 3 है, 6 है। एफ हमारे पास क्या है इवेंट? द नंबर अपियरिंग इज इवन। इवन में क्या आ जाएगा? 2, 4 एंड 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 6 आ जाएगा। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 2/6 दैट इज 1/3। पी एफ की क्या है? 3/6 दैट इज 1/2।
और ई इंटरसेक्शन एफ की क्या है हमारे पास 1/6, तो हमारे पास होने क्या चाहिए इंडिपेंडेंट की कंडीशन पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ। अब पी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 1/3, पी एफ की भी 1/2, तो ये 1/6 आ गया। और यहाँ पे हमने निकाला ई इंटरसेक्शन एफ भी क्या है 1/6, तो ये इक्वल है, तो ये इवेंट्स क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, let the event A be the odd number on the first throw, B be the event odd number on the second throw, check the independence। इसमें भी सेम करना है हमें। सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। यहाँ हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया। अब हमारे पास इवेंट ए क्या है, ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो पे ओड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली पूरी रो हो जाएगी हमारे पास ए इवेंट में। फर्स्ट पे ओड है, बी में सॉरी एक ये भी ए में ही आएगा हमारे पास, और ये 5 वाली रो भी आएगी। तो हमारे पास पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, कितने इवेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं 6 ये हैं 6 ये हैं, दैट इज 18/36। ये हो गया। अब हम बी निकालेंगे, ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ है ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अब जो बच गए रिमेनिंग, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या है पी ऑफ बी, ये भी हमारे पास 18/36 आ गया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो इसमें क्या आना चाहिए कि ओड नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड थ्रो दोनों पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है, ये भी है 1 3 1 5, सिमिलरली 2, ये 2 का तो होगा ही नहीं, 3 1 3 3 एंड 3 5, 4 का नहीं होगा, फिर 5 1 5 3 एंड 5 5। तो कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या हो जाएगा 9/36। तो अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो हमारे पास जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास 9/36 आ गया। अब हम निकालेंगे पी ए इंटू पी बी, तो ये क्या है 18/36, ये भी 18/36, 1/2, ये भी 1/2, तो क्या होगा 1/2 डॉट 1/2 दैट इज 1/4, और ये भी हमारे पास क्या है 9/36 1/4। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे इक्वल आ गया पी ए डॉट पी बी के। तो ये क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E, 3 heads or 3 tails, F at least 2 heads, and G at most 2 heads of the pair EF, EG and FG, which are independent and which are dependent। हमें ये बताना है। सबसे पहले 3 कोइन टॉस करेंगे, तो उसका सैम्पल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, 3 कोइंस हैं तो 3 कोइंस हैं तो टोटल क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सबसे पहले 4 हेड लिख लेंगे 1 2 3 4, 4 टेल लिख लेंगे, फिर 2 हेड लिख लेंगे 2 टेल,
फिर वन हेड वन टेल, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें ई इवेंट हमारे पास क्या है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं 3 हेड ये वाला होगा और 3 टेल ये वाला होगा, तो ई में क्या होगा हमारे पास 2/8। अब हम एफ निकालेंगे, एफ में हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो हमारे पास ये वाला भी होगा एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे, यहाँ होगा, तो हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, तो एफ की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी 4/8। अब हम निकालेंगे जी, तो जी में हमारे पास क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, मतलब 2 या 2 से कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 वाला लेंगे, ये 2 वाला भी 1 1 और 0, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 ये हो गया। अब वही हम सेम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, क्या हमारे पास ग्रीन और ब्लू कौन से कॉमन है, ग्रीन और ब्लू में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन है, ये एच एच एच, हमारे पास हो जाएगा 1/8। ऐसे ही हम एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, ब्लू और येलो में हम देखेंगे, तो ये कॉमन है एक, तो एच एच टी, एक एच टी एच हमारे पास कॉमन है और एक टी एच एच, हमारे पास क्या आ गया 3/8। और अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी, येलो और ग्रीन में, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये प्रोबेबिलिटी ही निकाली हमने, पी पी एंड पी, ये भी पी एंड एफ। तो अब हम ई और एफ को चेक करते हैं, तो पी ई इंटू पी एफ हमारे पास क्या है 2/8 इंटू 4/8, तो ये क्या हो जाएगी 1/4, ये 1/2, तो ये 1/8 के इक्वल है, और पी इंटरसेक्शन एफ भी 1/8 के इक्वल है, तो ई एफ जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ई एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ई और जी चेक करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा पी ई इंटू पी जी, तो ई जी हमारे पास क्या है 2/8 इंटू 7/8, और हम यहाँ देखेंगे ई इंटरसेक्शन जी तो 0 है, तो ई और जी हमारे पास नहीं होगा। सिमिलरली एफ जी में भी ये 0 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है ई एंड जी, सॉरी ई एंड एफ। नेक्स्ट चलेंगे, prove that E and F are independent event, then so are the events E and F dash। तो हमारे पास गिवन है कि जो E इंटरसेक्शन F है वो हमारे पास पी ई एंड पी एफ के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बार है, ये पी ई और पी एफ बार इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, और ये हमें क्या है गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ बार क्या होता है, ये हो जाएगा, इसमें हम इवेंट बनाएंगे ए एंड बी, यहाँ पे ई एंड एफ है तो ई एंड एफ ले लेंगे, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास एफ है। अब जो ये कॉमन है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ होता है, जो ये वाला है रिमेनिंग, ये हमारे पास क्या हो गया ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जो ये इस साइड है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। और अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ई इंटरसेक्शन एफ बार, मतलब ये लेना है हमें, तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो जो पी ऑफ ई है हमारे पास, वो हमने अभी अभी देखा ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस ई इंटरसेक्शन एफ है, तो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा पी ई, ये हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है पी ई पी एफ, ये हमें दिया हुआ है, तो हो जाएगा पी ई एंड पी एफ, इसको हम इस साइड ले आएंगे,
तो जगह P इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू पी ई माइनस पी ई पी एफ, यहाँ से पी ई कॉमन लेंगे और बस क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ क्या होता है हमारे पास पी एफ डैश, तो जगह पी ई एंड पी एफ डैश, ये साइड क्या था पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये हमें प्रूव करना था। तो इससे क्या हो गया हमारे पास कि ई और एफ डैश जो है वो भी हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सिमिलरली हमारे पास एफ और ई डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे उसको भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। If A and B are the two independent events, then the probability of the occurrence of at least one of A and B is given by। यहाँ पे हमें दिया हुआ है A and B इंडिपेंडेंट है, तो वही सेम कंडीशन P A इंटरसेक्शन भी हमारे पास P A और P B के इक्वल है, ये गिवन है हमें निकालना क्या है कि P A यूनियन B, ये दिया हुआ ना एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B मतलब A यूनियन B, ये इसके इक्वल हमें प्रूव करना है P A बार एंड P B बार, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले पी ए यूनियन बी लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या है पी ए पी बी, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, तो ये हो जाएगा पी ए डैश, तो यहीं पे सेम हम पी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं प्लस पी बी एंड पी ए डैश, इन दोनों में से पी ए डैश कॉमन लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा पी ए डैश हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा पी ए डैश और ये हो जाएगा पी बी डैश। और ये आगे 1 बचा हुआ है हमारे पास 1 माइनस और ये 1 माइनस, ये माइनस है, तो यही हमसे पूछा हुआ था कि हमें प्रूव करना है पी ए यूनियन बी और इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश एंड पी बी डैश, तो ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 balls। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, हमने कहा था ना इंडिपेंडेंट में विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, ब्लैक जो है वो 10 है, रेड जो है वो हमारे पास 8 है, तो पहला हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, क्योंकि दोनों रेड होंगी, तो सबसे पहले हम एक रेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/18, सेकेंड वही विद रिप्लेसमेंट का है तो दोबारा निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा 8/18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 4 9, ये भी 4 ये 9, तो हो जाएगा 16/81। सेकेंड है हमारे पास फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, जो फर्स्ट है वो ब्लैक होगी, तो ब्लैक होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी 10/18, और जो सेकंड है वो रेड होगी तो हमारे पास हो गया 8/18, तो इसको भी काट लेंगे, 2 से ये 5 ये 9, ये 2 से 4 और ये 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/81। थर्ड पे चलते हैं हम, ये वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, हो सकता है जो पहली वाली बॉल निकाले हम वो ब्लैक हो, मान लो पहली बॉल निकाली वो ब्लैक है तो नीचे आ जाएगा 18, जो सेकंड निकाली वो रेड है तो 8/18। सिमिलरली प्लस करेंगे क्योंकि दो केस बन रहे हैं, अब जो पहली बॉल निकाले हम वो रेड होगी तो 8/18, जो सेकंड निकालेंगे वो ब्लैक होगी तो 10/18, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8/18 इंटू 10/18, इसका रिजल्ट हमने निकाला था दैट इज 2 इंटू 20/81, तो ये हो जाएगा 40/81। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी,
ये हमारे पास 1/2 है, ये 1/3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी ए दिया हुआ है प्रॉब्लम को सोल्व करने, वो 1/2 है। जो पी बी की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। ये बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, और ए और बी क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए डॉट बी के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला है हमारे पास कि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो अगर ए सोल्व करेगा तो भी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मान लो ए ने सोल्व की, बी ने नहीं की, तब भी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मान लो ए ने नहीं सोल्व की और बी ने कर दी तो भी प्रॉब्लम, और अगर दोनों सोल्व कर देंगे हमारे पास तो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हम पी ए बार निकालेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/2 दैट इज 1/2। ऐसे पी बी बार निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/3 दैट इज 2/3। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पी ए 1/2, पी बी बार 2/3, सिमिलरली पी ए बार 1/2, पी बी 1/3, प्लस यहाँ पे पी ए क्या है 1/2 एंड पी बी हमारे पास 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास 4/6 दैट इज 2/3। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें पूछा हुआ है पी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी, जब प्रॉब्लम सोल्व ही ना हो, नन ऑफ देम सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार पी बी बार। तो 1 माइनस पी ए बार हमारे पास क्या है 1/2, और पी बी बार हमारे पास क्या है 2/3, दैट इज 1 माइनस 2/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4/6 इज इक्वल टू 2/3। सेम रिजल्ट है, तो हम इसको इस वे से भी निकाल सकते हैं और इस वे से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। या तो ए सोल्व कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, बी बार, प्लस बी कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ये हमें निकालना है। तो ए की 1/2, बी बार की हमारे पास कितनी हो जाएगी 2/3, प्लस बी की 1/3 और ए बार की 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।